हेलो फ्रेंड। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों, स्वीडिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली वर्ल्ड में जितने भी टॉप 100 डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी लिस्ट जारी की, जिसमें हमारे भारत की 3 कंपनियां आती है। पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 41st पोजीशन होल्ड करती है। दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि 63rd पोजीशन पे है। तीसरी है मैगेजॉन डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड जो कि 89 पोजीशन पे है। तो दोस्तों ये तीनों भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ये इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, लेकिन जो हमारी भारत सरकार है वो डिफेंस के इक्विपमेंट का इंपोर्ट कम करते जा रही है और उनका प्रोडक्शन भारत में ही कैसे होगा इस पे ज़्यादा फोकस है। तो डेफिनेटली इनके नंबर्स जो है वो इम्प्रूव होंगे आने वाले समय में और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसके साथ ही हमारे पोर्टफोलियो की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न है, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और दोस्तों डिफेंस सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसमें कि हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इन 3 कंपनी के साथ मैं और 2 स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा जो कि मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बता दूंगा। वो दोनों स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बिकॉज उसमें से एक स्टॉक अभी हमें 125 के लेवल पे मिल रहा है जो कि काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन है। तो ये डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, इनको इंडियन आर्मी की तरफ से 580 करोड़ का एक ऑर्डर देखने को मिला है। इसी के चलते स्टॉक ने एक न्यू हाई क्रिएट किया है और करंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 160 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए आपको, वो है दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 72,000% का रिटर्न यहाँ पे निकाल दिया है, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। और आने वाले समय में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के देगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो जैसे कि मान लो मैगेजॉन डॉकशिप बिल्डर एक नया नेवी का बोट बना रहा है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक फाइटर जेट बना रहा है। तो इन सब में हमें लगता क्या है, हमें लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो कि उनको कंट्रोल कर सके। और ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये डिफेंस का काफ़ी सस्ता स्टॉक भी है दोस्तों। तो ये तो हुआ इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बात करते हैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 51% का स्टेक है, एफआईआई के पास 17% है, डीआई के पास 24% है, पब्लिक बिल्कुल ना के बराबर है जो कि 7% का स्टेक है। दोस्तों ये स्टॉक ज़रूर कंसिडर करें। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसको लेके बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, जिसमें से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ। तो दोस्तों हल आने वाले समय में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो जेट फाइटर जेट है, उनमें से 84 फाइटर जेट भारत सरकार रिसेंटली अपग्रेड करने वाली है। ये भी काम हल को ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी हम फाइटर जेट पे जो भी मिसाइल लगाते हैं वो वेपन्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज से। तो इंडियन गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि वो इंपोर्ट हम कम करें और वो जो मिसाइल्स लगती है फाइटर जेट को वो हमारे देश में ही बने, इस पे भी फोकस है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हल से रिलेटेड है और इसी के चलते स्टॉक में काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिली है और स्टॉक अभी 2685 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक ने ये जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक बस 374% का रिटर्न निकाल के दिया है और आने वाले समय में ये और तेज़ भागेगी। दोस्तों इस स्टॉक का करंट पी है 29 के आसपास। तो अभी भी ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से। तो हमें ये स्टॉक तो डेफिनेटली लेना ही है, इसमें दूसरी कोई चॉइस नहीं है। बेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके पास होना ही चाहिए। अब भले ही इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, बट
आपको जितना भी, आप एक भी स्टॉक परचेस कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, इसमें आप आँख बंद करके परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 71% का शानदार स्टेक है, एफआई के पास 12%, डीआई के पास 9% और पब्लिक यहाँ पे भी ना के बराबर है जो कि 6% है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि नेवल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो करंटली भारत के पास सिर्फ 2 स्टॉक है, जबकि हमारे नेवल फोर्स से ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास कम से कम ऐसे 4 एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, जिसमें से हम तीसरा जो है वो अभी बनाने वाले हैं और ये काम हमें कोचिन शिपयार्ड को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों इसी के चलते इस स्टॉक में हमें नियर टर्म में काफ़ी एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। करंटली ये स्टॉक 1280 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें इसी न्यूज़ के चलते आगे हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बट दोस्तों वैसे ये स्टॉक वो टॉप 100 के लिस्ट में नहीं है, बट आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैगज़न डॉकशिप बिल्डर इससे भी बेटर चॉइस रहेगा। तो इसके अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 72% का स्टेक है, एफआई के पास 5% स्टेक है, डीआई के पास 2% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास यहाँ पे 19% का स्टेक है। तो आगे बात करते हैं हम दोस्तों रेलवे सेक्टर से बिलोंगिंग कंपनी की। तो इरकॉन यहाँ पे अपनी 8% की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी से 8% की हिस्सेदारी बेचेगी। इससे क्या होगा, इसको ओएफएस बोलते हैं दोस्तों, ऑफर फॉर सेल। इससे स्टॉक की प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिर जाती है और यही हमारे लिए एक शानदार मौका होता है कि इस स्टॉक में अगर हमने परचेस नहीं किया है लोएस्ट लेवल पे या फिर हमें टॉपअप करना है तो इस टाइम पे हम इसमें टॉपअप कर सकते हैं। और इसी न्यूज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हमें 6% की गिरावट भी देखने को मिली और करंटली इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 161 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग की तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 73% का स्टेक है, एफआई के पास 4% का स्टेक है, डीआई 0.36%, गवर्नमेंट यहाँ पे 0.26% और पब्लिक के पास यहाँ पे 22% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी शानदार है और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर टॉपअप करना है तो आप इसमें अभी कर सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट मैंने जो बोला था कि मैं और 2 आपको कंपनीज बताऊंगा जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो इंक्लूडिंग बेल या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैगज़न डॉकशिप बिल्डर, इनके साथ साथ आपके पास ये अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का स्टॉक डेफिनेटली होना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी डिफेंस सेक्टर एज वेल एज जो एरोस्पेस सेक्टर है उसमें भी ये काम करती है। और रिसेंटली हमारा जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसमें भी इस कंपनी ने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना के दिए थे भारत सरकार को। तो ये स्टॉक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। मैं ये स्टॉक आपको 55 लेवल से बता रहा हूँ, आज ये 123 के रेंज पे आया और मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा जब तक ये 150 के नीचे है आप जितना भी परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। बिकॉज इन नियर टर्म ये स्टॉक आपको 150 की लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की दोस्तों, ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो जैसे मैंने बोला कि जो जेट फाइटर जेट है हमारे पास भारत के पास, उसमें जो मिसाइल लगती है उसका इंपोर्ट हम कम करने वाले हैं और हम वो मिसाइल हमारे भारत में ही बनाएंगे। तो दोस्तों भारत डायनामिक्स वही काम करती है जो कि मिसाइल बनाने में इनका बड़ा कारोबार है। तो हमें ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करना है। ये आगे जाके हमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा और हमारा पोर्टफोलियो को बढ़ने में मदद करेगा। सो दोस्तों ये है आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।